नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट कर रहे थे और उस विपक्ष को एकजुट करने में बिहार में एक बड़ी बैठक होने वाली थी, जिसमें सभी विपक्षी नेता जुटने वाले थे। कहा यह जा रहा था कि 2 दर्जन से ज़्यादा राजनीतिक दल के नेता और दल के उम्मीदवार प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, बैठक होगी, बातचीत होगी और आगे की रणनीति बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पटकनी दी जा सके। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के बीच में एक बड़ा ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट था कर्नाटक का चुनाव परिणाम। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी चुनाव जीत नहीं पाई। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक जीवनदान मिला और कांग्रेस के साथ साथ ये जीवनदान महागठबंधन को भी मिला। नीतीश कुमार के अभियान को हालांकि कहा जा रहा था कि बल मिलेगा, लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं नज़र आ रहा है। इन सारी बातों को लेकर के अब हम आपको एक ऐसा गेम समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आंकड़ों में तो महागठबंधन बड़ा दिखता है, लेकिन इन आंकड़ों में बड़ा दिखने के साथ साथ वोट में कन्वर्ट कराने में असफल हो रहा है। अब तक की जो इतिहास और रणनीति रही है उसमें नीतीश कुमार चाहे वो एनडीए का हिस्सा रहें या महागठबंधन का हिस्सा रहें या अलग रहें, वोटों को ट्रांसफ़र कराने में वो सफल नहीं हो पाए हैं। खास करके अगर बात किया जाए तो भाजपा के विपक्ष में रह करके। अब 2015 की चर्चा आप कर सकते हैं, लेकिन 2015 में परिस्थितियां अलग थी और यहाँ लोकल बॉडीज़ का चुनाव था। जब स्थानीय चुनाव होते हैं विधानसभा के तो वहाँ मुद्दे अलग होते हैं, लोगों की भावनाएं अलग होती हैं और कई समीकरण जो केंद्रीय स्तर पर हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। क्षेत्रीय समीकरण ज़्यादा हावी होता है और ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ हों तो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के, क्षेत्र के विकास को लेकर के लोगों का नज़रिया बदल जाता है, वोट भी बदल जाते हैं। लेकिन जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं कि 2014 की बात करें या 2019 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में जो सत्ता स्थापित की और लड़ाई उसी की 2024 में होने वाली है। अभी 2025 और बिहार विधानसभा का चुनाव दूर है, हालांकि कई राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक के बाद कहा यह जा रहा है कि जो अब 3 राज्यों में चुनाव होंगे जो कांग्रेस के हाथ में है, कांग्रेस की सत्ता वहाँ है, उन पर भी काफ़ी गहमा गहमी रहेगी और विपक्ष एक साथ जुटेगा। लेकिन इन सब के बाद दोनों ही चुनाव में 14 और 19 में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 40% के आसपास वोट लेकर के सत्ता के सीढ़ी पर, शीर्ष पर बैठी रही भारतीय जनता पार्टी और दोनों ही बार उसने अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया। अब ऐसी बातों को अगर एक जगह रखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा और यही गेम समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश का कमज़ोर नस पता चलते भारतीय जनता पार्टी ने असली पावर गेम शुरू कर दिया है। यह असली पावर गेम नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की है। लड़ाई नीतीश कुमार से है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि लालू प्रसाद से 2024 में कोई लड़ाई नहीं है और इस बात को लालू प्रसाद भी समझते हैं। हालांकि लालू प्रसाद का एक मकसद है कि नीतीश कुमार को बिहार से बाहर करने के बाद 2024 में उनके पुत्र को बिहार की गद्दी मिल सकती है, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का कमज़ोर नस सबसे बड़ा है कि नीतीश कुमार आंकड़ों में बड़ा जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उनके आंकड़ों में बड़ी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड के नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, लगातार आना जाना जारी है और अभी सैकड़ों की लिस्ट हमारे पास है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार 18 तारीख को एक बड़ा विस्फोट होने वाला है और बड़ी टूट होने वाली है, जिसमें हजारों की संख्या में लिस्ट तैयार है जो जदयू से बाहर निकले लोग और जदयू से अपना नाता तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, वो जदयू का दामन छोड़ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा सवाल है जिसको समेटने के लिए वो यहाँ तक कि इस उम्र में भी वशिष्ठ नारायण सिंह को पार्टी कार्यालय में बैठा करके और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर है, जिसकी जानकारी एक तरफ आरसीपी सिंह ने दिया। उन्होंने तो साफ कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड डूबती जहाज है, इस पर से जिसे जिसे कूद कर फांद कर भागना है वो जल्दी भाग जाए, नहीं तो साथ में वो भी डूब जाएगा। तो वहीं सुहेली मेहता ने भी पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह की बात करके कहीं ना कहीं उनकी बात पर ठप्पा लगा दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की कमज़ोर नस जो उनकी पार्टी है उसे कमज़ोर करके उनके सांसदों को, जो 16 सांसद उनके पास हैं, उन्हें
कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का जो सीट शेयरिंग के समझौता में हस्तक्षेप होगा उसका डर दिखा करके सांसदों को भी अपने पक्ष में कर सकती है। और ये नस जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2024 में नीतीश कुमार कमजोर होंगे और नीतीश कुमार की 16 सीटें अगर अपने पाले में अधिकांश कर लेती है तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी, क्योंकि 17 सीटें उसके पास है, उस पर जान लड़ा देगी, हर वो संभव कोशिश करेगी। लेकिन नीतीश कुमार की जो 16 सीटें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए साम दाम दंड भेद सभी लगा रही है। कई तरह की दवाइयाँ ईजाद की जा रही हैं, चाहे होम्योपैथिक हो, एलियोपैथिक हो या फिर अलग अलग तरह की थेरेपी हो, वो सब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और नीतीश के उस कमज़ोर नस को ठीक करने का नहीं बल्कि उसे और कमज़ोर करने के लिए उस दवाई को देना भारतीय जनता पार्टी 2024 तक जारी रखेगी। गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से अगर देख लें तो हमने आपको पहले ही बताया है कि कहीं ना कहीं 28 राज्यों में से आधा से ज़्यादा राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं है। उसके बावजूद भी वोटों के आंकड़े को भी हमने आपको समझा दिया कि 60% वोट नीतीश कुमार के खेमे यानी महागठबंधन के पास है, 40% वोट जो है वो एनडीए के पास है। उसके बावजूद भी एनडीए केंद्र की सत्ता में स्थापित है। ये बताता है कि एनडीए के नेता, एनडीए की पार्टियां अपने आप को बड़ा भले कह लें लेकिन वोट शिफ्ट कराने में पिछड़ जा रहे हैं और उनके वोट में सेंधमारी हर बार भारतीय जनता पार्टी कर ले रही है। चाहे 2014 में दोनों को अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण हो, कारण जो भी आप दे सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आने की बात हो, लेकिन असलियत यही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कमज़ोर कड़ी, कमज़ोर नस भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया है और उसका सही तरीके से इलाज और उस पर पावर गेम शुरू कर चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव से पहले और 3 राज्यों में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं उससे पहले विपक्ष कैसे एकजुट होता है और इन 3 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता को बचा पाता है। इस खबर में इतना ही, बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव और पंचनामा पर जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।